प्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपकी क्षितिज भाग 2 का लेसन नंबर 13 जिसका नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इस लेसन के जो लेखक हैं उनका नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो लेसन पढ़ने से पहले हम इस लेखक के बारे में जानेंगे। तो बेटा जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना थे, इनका जो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में 1927 में हुआ था। 1949 में इन्होंने इलाहाबाद से एमए की परीक्षा पास की थी और जब अपनी स्टडी यानी पढ़ाई जब इनकी कंप्लीट हो गई थी तो इन्होंने कुछ समय तक अध्यापन कार्य भी किया था। उसके बाद इन्होंने आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर के रूप में भी काम किया। ये दिनमान में उपसंपादक भी रहे हैं और उन्होंने बच्चों की पत्रिका भी निकाली थी जिसका नाम था पराग। इन्होंने बहुत सारी कविता संग्रह भी लिखे हैं और इनको कविता संग्रह के लिए अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। जिस कविता संग्रह के लिए इन्हें पुरस्कार मिला था उसका नाम है खूंटियों पर टंगे लोग। और बेटा इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1983 में। तो इन्होंने जैसे बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं, कहानी संग्रह लिखे हैं। तो इन्होंने जो कविता संग्रह लिखा है वो है कांठ की घंटियाँ, खूंटियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द और कुआनो नदी। इस तरह इन्होंने उपन्यास भी लिखा है जैसे पागल कुत्तों का मसीहा और सोया हुआ जल। इन्होंने जो नाटक लिखा है उसका नाम है बकरी और जो लेख संग्रह लिखा है उनका नाम है चर्चे और चरखे। इन्होंने बाल साहित्य भी लिखी हैं। बाल साहित्य में इन्होंने जो लिखा है उसका नाम है लाख की नाक, बतूता का जूता और भो भो खां खां। और खो खो। जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना थे ये बहुत ही ज़्यादा प्रतिभावान साहित्यकार थे। इन्होंने मानवीय कन्या की दिव्य चमक भी लिखा है और इसमें इन्होंने फादर बुल्के के बारे में बहुत कुछ लिखा है। इन्होंने फादर बुल्के को याद करते हुए लिखा है कि जो फादर बुल्के थे वो उनको याद करना ऐसा लगता था जैसे किसी उदास शांत संगीत को हम सुन रहे हैं और उनको देखने पर ऐसा लगता था जैसे वो निर्मल जल में स्नान करने जैसे हों। तो बेटा अब हम अपना लेसन शुरू करेंगे। फादर को जहरबाज से नहीं मरना चाहिए था। जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो। यह सवाल किस ईश्वर से पूछे। प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे। एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है, गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। देखो बेटा, इसमें जो लेखक है वो बोल रहा है कि जो फादर बुल्के थे उनको जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। तो एक जो जहरबाद होता है वो एक तरह का गैंग्रीन होता है, एक प्रकार से जहरीला फोड़ा भी बोल सकते हैं उसको। तो जो लेखक है वो कहते हैं कि फादर बुल्के को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, क्योंकि उनके मन में हमेशा दूसरों के लिए क्या था, प्यार भरा रहता था। जब भी वो दूसरों से मिलते थे तो प्यार से ही मिलते थे। तो वो ईश्वर से एक तरह से प्रश्न पूछते हैं कि मतलब इतना अच्छा व्यक्ति जिसके मन में दूसरों के लिए हमेशा प्यार था, दूसरों से प्यार से मिलता था, वो उसको इतनी खतरनाक बीमारी क्यों हुई या इतनी खतरनाक बीमारी से वो क्यों मरे। कहते कि उनकी जो उम्र का जो लास्ट चैप्टर था एक तरह से, मतलब उनका ज़िंदगी का जो आखिरी पड़ाव था, तो उस आखिरी पड़ाव पर भी उसकी परीक्षा क्यों ली गई। तो जो लेखक थे वो फादर बुल्के के बारे में बताते हैं कि जो फादर बुल्के थे वो एक तरह से क्या थे, पादरी थे। वो हमेशा एक सफ़ेद चोगे को पहनते थे। वो देखने में काफ़ी गोरे रंग के थे और उनकी जो दाढ़ी थी वो सफ़ेद रंग की थी और उनकी जो आंखें थी वो भी नीली थी। और वो उनकी आँखों को देखकर ऐसा लगता था जैसे वो दूसरों को हमेशा अपने गले से लगाने के लिए बेचैन हैं। और उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा क्या थी, ममता भी थी और अपनापन भी था। वो जब भी दूसरों से मिलते थे बहुत ही ज़्यादा क्या थे, प्यार से मिलते थे। दूसरों के लिए उनके मन में बहुत ज़्यादा क्या था, प्यार उमड़ता था।
तो लेखक बताता है कि जो मतलब वो 35 सालों से इस बात का साक्षी रहा है। कहते जब वो इलाहाबाद आते थे तब भी वो इस बात का साक्षी था, और जब वो दिल्ली आते थे तब भी वो इस बात का साक्षी था कि वो लोगों से कितने ही प्यार से मिलते थे। तो लेखक कहता है कि आज भी वो उनकी जो बाहों का दबाव है वो अपनी छाती पर महसूस करता है, क्योंकि जो फादर बुल्के थे हमेशा जब भी किसी मिलते थे गले मिलकर उसका स्वागत करते थे। फादर को याद करना एक उदास संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था, और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। अब देखो यहाँ पे जो लेखक है वो बोलते हैं ना, फादर को याद करना एक उदास संगीत जैसा, संगीत को सुनने जैसा लगता है। तो यहाँ पे मीनिंग के जो फादर बुल्के थे उनके जो संबंध थे दूसरों के साथ बहुत ही अच्छे थे। तो जो लेखक है वो बोलता है कि जो जो फादर बुल्के से जब वो मिलते थे तो लेखक को उनको उन उन लेखक को उनसे मिलना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि जो फादर बुल्के थे वो हर किसी के सुख दुख में साथ निभाते थे। इसीलिए लेखक उनको बोलता है कि फादर बुल्के को याद करना एकांत में उदास संगीत को सुनने जैसा है, जो अशांत मन को क्या करता था, शांति प्रदान करता था। और फादर ने सदैव उनके जो अशांत मन थे उसको क्या की थी, शांति ही प्रदान की थी। लेखक कहता है कि उनको याद करना एक निर्मल जल में स्नान करने जैसा भी है। लेखक उन दिनों को भी याद करता है जब वे परिमल में रहते थे। तो वो कहता है कि उस वक्त वो एक दूसरे से पारिवारिक रिश्ते में बंधे हुए थे। तो कहते हैं कि उस वक्त जो फादर बुल्के थे वो उनके क्या थे, बड़े थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वे गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते, और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है, और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। अब देखो जो लेखक हैं वो कहते उनको परिमल के दिन भी याद आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि उस वक्त जो फादर बुल्के थे वो उनके परिवार का एक हिस्सा ही थे, और वो परिवार में उनसे क्या थे, बड़े थे। तो कहते हैं कि उस वक्त जो फादर बुल्के थे हम सबके साथ क्या करते थे, हंसी मजाक करते थे। जब बैठते थे लोग इकट्ठे तो गोष्ठियाँ होती थी, तो उसमें गंभीर बहसें भी होती थी। तो जो फादर बुल्के थे उसमें वो क्या करते थे, अपनी राय भी बेबाक देते थे और उनको सुझाव भी देते थे। तो और लेखक कहता है कि जब भी उनके घरों में कोई उत्सव होता था, संस्कार होता था, तो वो एक बड़े भाई और पुरोहित जैसी भूमिका निभाते थे उसमें। तो लेखक कहता है कि उनको वो दिन याद है जब उनका उनके बच्चे के मुख पर फादर बुल्के ने पहली बार अन्न का दाना डाला था। तो कहते हैं कि उनकी जो फादर बुल्के की जो नीली 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 आँखें थी उसमें एक तरह से क्या था, वात्सल्य की लहर थी। तो उसको देखकर लगता था कि जैसे वो देवदारू की छाया के समान वो खड़े हों। अब देखो यहाँ पे लिखा है ना, देवदारू की छाया के समान खड़े हो। तो इसका मतलब है कि जैसे देवदारू के पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ तो वो उनको छाया प्रदान करता है। उसी तरह जो फादर बुल्के थे जब भी मतलब किसी से मिलते थे तो एक तरह से वो बड़े भाई और धर्म गुरु की तरह क्या करते थे, आशीर्वाद देते थे। और उनके मन में दूसरों के लिए हमेशा क्या था, प्यार ही था। इसलिए लेखक उनको बोलते हैं कि वो मतलब एक देवदारू पेड़ की छाया के समान है। जैसे देवदारू का पेड़ दूसरों को छाया प्रदान करता है, और उसी तरह जो फादर बुल्के थे वो भी अपनी आशीषों से और अपने प्यार से दूसरों को अपना बना लेते थे। तो आज के लिए बेटा इतना ही। ओके बेटा।